मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। पिछले 11 महीना परमेश्वर ने हमारे संग साथ रहा, हमारे सारे घटियों को दूर किया, सारे ज़रूरतों को पूरा किया और इस नया महीना का पहला दिन में हम सभी को एकत्रित किया और इस दिन को देखने के लिए मुलाकात किया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवादी हैं। इस प्रकार एक फ्लाइट में जब फ्लाइट उच्च स्तर में उड़ रही थी तो अचानक से उस फ्लाइट को चलाने वाले पायलट से एक वार्निंग आवाज आ रहा था। उसने बताया कि सारे लोग कृपया अपने सीट बेल्ट को डालिए, क्योंकि कुछ तो हमारा एरोप्लेन में कुछ गति होने वाला है, कुछ तो समस्या है, हम सभी मरने के लिए जा रहा है। इसलिए सब अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना कर दीजिए कि कम से कम हमारा प्राण बच जाए, कुछ हो सके तो हो सके। जैसे उस पायलट के द्वारा इस प्रकार से वार्निंग शब्द मिला, तुरंत उस फ्लाइट में जितना भी लोग थे सारे लोग डर गए और ऐसा करने लगा, वैसे करने लगा, इधर दौड़ने लगा, उधर दौड़ने लगा। लेकिन एक छोटी सी बच्ची आराम से बैठी थी। जैसे वो बैठी थी वैसे ही बैठी थी। कोई उसमें भय नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई कुछ भी उसने शो नहीं किया। तो उनके आसपास के जो लोग थे उन्होंने पूछा, अरे बेटी, आपको डर नहीं लग रहा है? हम जो जिस फ्लाइट में जा रहे हैं वो क्रैश होने जा रहा है, हम सभी के सभी मरने के लिए जा रहा है। इसलिए कम से कम अगर आपका देवी देवता से आप प्रार्थना कर लो, कम से कम हमारा प्राण तो बच जाए या कुछ ना कुछ तो हो जाए, ऐसे करके बहुत सारे। तो ये बेटी ने, छोटी से बेटी ने बहुत ही आसान से, बहुत सरल से एक जवाब दिया, मैं क्यों डरूं? मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि इस फ्लाइट को चलाने वाला कौन है? मेरा पापा है, मेरा पिताजी है। तो मैं क्यों डरूं? मुझे भरोसा है मेरा पापा पर, मेरा पिताजी पर। वो सही सलामत में मुझे लेके जाएंगे। भजन संहिता 34 साम नंबर 34 उसका 10वां पद, 34 का 10। जवान सिंहों को तो गति होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की गति ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 9 उसका 9 और 10 हम पढ़ेंगे। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि यह हुआ तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की खोजियों को वो कभी त्याग नहीं देते हैं और उन पर भरोसा रखने वालों को वो कभी त्याग नहीं देते हैं। और ऐसे लोगों का कभी कुछ गति नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा अच्छा चरवाहा है। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 23 का 1 में।
यहाँ पर भजनगार दाऊद के बारे में हम थोड़ा से देखेंगे कि इस भजन 34 में इस प्रकार से हम जानते हैं कि वहाँ पर एक नाटक करने के द्वारा, अपने आप वेश बदलने के द्वारा वो अपना जान को बचाते हुए वो दौड़ जाता है या दूसरों के द्वारा दौड़ा देता है ना। तो यहाँ का जो बैकग्राउंड अगर हमको देखना है सही रीति से, कि पहला सामुएल उसका 21 और 22 21-22 इस अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी रीति से हमको पता चलेगा कि मैं सारे पूरी तौर से तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय के कमी के कारण मैं बहुत ही सरल रीति से मैं बताऊंगा कि दाऊद ने शाऊल का डर से वो पीछा कर रहा है और अपने प्राण को बचाने के लिए वो दौड़ रहा है। जब ये दौड़ रहा है, अब्सलोम का वहाँ पर उसका मुलाकात हो रहा है और वहाँ से फिर वो फिलिस्तियों का देश में वो चला जाता है। जब वो वहाँ पर चला जाता है तो वहाँ पर एक राजा है, अकीसा करके एक राजा है, और उस राजा का डर से ये वेश बदल जाता है। क्यों वहाँ पर जरूरत पड़ती है कि जब ये दाऊद उस देश में जब अंदर प्रवेश हो जाता है कि वहाँ के लोग पहचान लेते हैं कि ये दाऊद राजा है, ये गोलियत को मारा था। तो उनके सारे तारीफों को उन्होंने सुना दाऊद ने, तो इसलिए उसको डर आ गया कि अरे बाबा, यहाँ पर मैं तो बचने के लिए आया हूँ और यहाँ तो मेरा ख़त्म कर देंगे करके उसने एक मेंटल के रूप में, ऐसे ही बता सकते हैं ना, पागल के रूप में वो अपने आप का वेश उसने परिवर्तन कर दिया। जैसे उसको उस राजा ने इस दाऊद को ऐसी हालत में देखा, अरे इसको कौन लाया रे बाबा, उसको भगा, ऐसा करके उसको भगा देते हैं। जैसे उसको भगाया, वो दौड़ता है कि एक केव में, 22 का 1 पद में आप लोग पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा कि एक बहुत ही कुआं तो नहीं बोल सकते, ओके, केव आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है करके। जब वो वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर और उनके जैसे ही 400 लोग वहाँ पर है, जैसे अपने जान को बचाने के लिए हैं और कई मामला से अपने आप को छुपाने के लिए वो लोग वहाँ पर थे। और उन 400 लोगों के बीच में ये भजन को वो गा रहा है कि उनका परमेश्वर कितनी बला है, हालेलुया, उनकी परमेश्वर कितनी बला है करके उनके बीच में इस भजन को वो गा रहा है। हो सकते थे और किसी जानवर का वो उदाहरण के रूप में बता सकता था, क्यों दाऊद ने सिर्फ सिंह का उदाहरण लिया। हम सभी जानते हैं सिंह जो है सारे जानवरों से एक अधिक बलवान है, बलवान एक जानवर है और उसका कोई गति नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद जंगल का राजा है। परमेश्वर दाऊद जो है यहाँ पर ऐसे बताता है कि अगर उस बलवान सिंह के बच्चों को भी, बलवान सिंह का बच्चे को भी गति होगी, वो भी भूखा रह जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की संतान कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी गति नहीं होगी, हमारा कोई गति नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस छोटी से बच्चे के द्वारा हमने ये सीखा और इस वचन के द्वारा हमने ये सीखा कि हमारा जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमें
परमेश्वर ने बुलाकर दिया है उनकी सेवा में, उनकी उनके दिए हुए वरदान में हम जो जी रहे हैं, हमारे सांस जो ले रहे हैं, इन सारे उसने हमारे लिए दिया हुआ वरदान है। इसलिए जब हम उसकी ओर से देखते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए अगर हम आगे चले तो हमारे जीवन में कोई कुछ भी गति नहीं होगी। अगर सारे गतियाँ अगर बहुत सारे हैं हमारे जीवन में, आप लोग सोच लीजिएगा क्या क्या है। जो भी समस्या है, जो भी कष्ट आप लोग उठा रहे हैं, उन सारे कष्ट, संकट, दुख, मुसीबत सब वो दूर करेगा, क्योंकि हम उनके भरोसा में हैं। हालेलुया। उनकी भरोसामंद को वो कभी टलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। जैसे हमने भजन संहिता 9 में देखा है, 10 में देखा है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। उसको देखे हुए लोगों का मुंह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया। इस वचन को सुनने के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपने इस 11 महीना हम सभी के साथ रहा, हमारे परिवार के साथ रहा, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ रहा, हमारे रिश्तेदारों के साथ रहा, हमारे आंसुओं के समय में हमारे साथ रहा, हमारे बीमारी का बिस्तर के समय में आपने हमारे साथ रहा, हमारे कष्टों के समय में आपने साथ रहा। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन सारे मुसीबतों से बचाने के लिए आपने मदद किया, सहायता किया, इसलिए के धन्यवाद करते हैं। इस 12वां महीना की पहला दिन जो आपने हमें वायदा किया है, उस वायदा के अनुसार हमारे जीवन को बिताने के लिए हमें सहायता कर। हम जो कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, हमारे जो भी हो, हमारे पारिवारिक समस्या जो भी हो, सारी चीज़ों को आपके परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें संभालिए, आप हमारे सारे जरूरतों को पूरा कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।